द रीज़न वाई यू आर नॉट गेटिंग अ गुड फिजिक राइट नाउ इज़ बिकॉज तुम बहाने मार रहे हो। एंड यही रीज़न है भाई, तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी ना बनने का रीज़न है कि जिम नहीं जा सकता मैं, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो जिम बिल्कुल नहीं जाते, बट उनकी मेरे से ज़्यादा अच्छी फिजिक है। एंड मेरे को 3 साल हो गए हैं जिम में अब, एंड उन बंदों की मेरे साथ अच्छी फिजिक है, मेरे साथ एस्थेटिक फिजिक है, एंड वो क्या करते हैं, सिर्फ कैलिस्थेनिक्स, होम वर्कआउट। तुम्हारा जो भी रीज़न है अभी जिम ना जाने का, मे भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, मे भी जिम बहुत दूर है, मे भी आसपास के जिम तुमको पसंद नहीं आते, मे भी तुम्हारा काम बहुत रहता है इसलिए तुम जिम नहीं जा पाते। जो भी रीज़न है, तुम दिन में 30 मिनट तो निकाल सकते हो ना अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। इतना पागल तो कोई नहीं होता जो भाई 30 मिनट भी नहीं निकाल सकता अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। आई बिन वर्किंग आउट फॉर 3 years। ठीक है भाई, बीच में छुट्टी मारी है मैंने, ऐसी बात नहीं कि 3 साल रेगुलरली गया हूँ, नहीं नहीं। एटलीस्ट जाके मैं 30 मिनट अगर ट्रेडमिल पे भी चल रहा हूँ ना, इंक्लाइन वॉक कर ली, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते, एंड वो सेम चीज़ मेरे को आके बोलते हैं कि भाई बॉडी नहीं बन रही बिकॉज मैं प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहा। तू प्रोटीन पाउडर ले रहा है इसलिए तेरी बॉडी बन रही है, तू जिम जा रहा है इसलिए तेरी बॉडी बन रही है। एंड भाई इनको मैं कुछ बोल नहीं सकता। एंड जितने भी मैंने स्किनी लोग देखे हैं ना, सुकड़े हड्डी लोग, बिल्कुल यही बोलते हैं, ये क्या फ़ायदा बॉडी बनाने का, क्या फ़ायदा बॉक्सिंग करने का। अगर सामने बंदा आया बंदूक लेके, ब्रो तू ये चीज़ बोल रहा है, फिर तू बोल रहा है बॉडी कैसे बनाए, तू भी तो जिम जा रहा है ना ऐसी बात थोड़ी है कि तू जिम नहीं आ रहा। मतलब अंदर ही अंदर तेरे को चाहिए अच्छी बॉडी भाई, बट तुम बहाने ढूंढ रहे हो नहीं बनाने के, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। चलो जो भी है, अभी तुम जिम नहीं जाते, सो हाउ कैन यू वर्क आउट एट होम। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली सब चीज़ें बताऊंगा। थिंक ऑफ इट एज अ स्मॉल कोर्स, छोटा सा कोर्स है ये। एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद दिस, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैंने वो कोर्स प्लेट भी डाल रखी है बिल्कुल फ्री में। सेकंड लिंक इन मैं डिस्क्रिप्शन, सेकंड या थर्ड होगा, तुम खुद देख लेना यार। इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर कर दूंगा होम वर्कआउट के रिगार्डिंग। तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन सी मसल ग्रुप हिट करनी चाहिए, कब करना चाहिए, वर्कआउट स्प्लिट क्या फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। विदाउट फर्दर डू, ग्रैब योर पेन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। वो है नोइंग योर मसल्स। अब देखो, गधों की तरह ना सारी मसल्स को ट्रेन नहीं करना। अब देखो, जब मैं पहली बार जिम गया था ना लाइफ में, तो मैंने अपने ट्रेनर से पूछा भाई चेस्ट में क्या करूं मैं। उनने बोला पहले इंक्लाइन कर, फिर डिक्लाइन कर, फिर फ्लैट कर, फिर फ्लाई कर, फिर केबल फ्लाई कर, फिर डिप्स कर। इतनी सारी एक्सरसाइजेस बता दी बंदे ने, एंड मैं भी भाई करने बैठ गया। मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई, 2 घंटे बर्बाद मेरे। एंड मैं ये 2-3 महीने करते गया, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि ब्रो आई डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, मेरे को बस एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं हर एक मसल ग्रुप के 6-10 एक्सरसाइज करता था, 6-10 एक्सरसाइज। एंड उससे हुआ क्या ब्रो, वो ब्लॉक की सी फिजिक बन गई मेरी। दैट एक्चुअली डिडंट इवन लुक गुड, जेन्युइनली। सो अभी मैं तुम्हें 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स बताऊंगा जिनको तुम कहीं लिख सकते हो, क्योंकि भाई अगर तुम सिर्फ ये 6 मसल ग्रुप को टारगेट करोगे ना, आई विल गारंटी इट, एक 100% गारंटी कि तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बन जाएगी। एंड वो 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप है, फर्स्ट अपर चेस्ट, सेकंड साइड डेल्स, थर्ड लैट्स, फोर्थ आर्म्स, फिफ्थ एब्स एंड सिक्स्थ नेक। ये 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स हैं। एंड अगर तुम इनको ट्रेन करोगे ना, योर फिजिक विल लिटरली स्टैंड आउट। ये 6 मसल ग्रुप तुम्हारी फिजिक को एक एस्थेटिक फिजिक बनाएंगे। अब घर बैठे बैठे ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, नहीं। वी नीड टू टारगेट दीज 6 मसल ग्रुप। प्रायोरिटी इनको देनी है, ऐसे नहीं कि भाई सब मसल ग्रुप को इग्नोर करना है, सिर्फ इनको ट्रेन करना है, नहीं। प्रायोरिटी हमें इनको देनी है, बिकॉज इन मसल ग्रुप की वजह से हमारी बॉडी एस्थेटिक बनेगी। दैट चिजल्ड लैब्स, दैट चिजल्ड आर्म्स, चिजल्ड चेस्ट, नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। बाकी सारी मसल ग्रुप्स को नंबर 2 प्रायोरिटी दे दो, छोड़ना नहीं है, नंबर 2 प्रायोरिटी दो। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि भाई लेग्स क्यों नहीं है, लेग्स भी तो एक मसल ग्रुप है ना, एंड लेग्स एक एस्थेटिक मसल ग्रुप क्यों नहीं माना तूने। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम लेग्स आर नॉट विजिबल। अब मेरा क्या सीन है, मैं बैगी पैंट्स इसलिए पहन दूँ क्योंकि भाई मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा ह्यूज है। मेरी जो रिलैक्स फिट पैंट्स है ना, वो लिटरली स्किनी फिट हो गई है क्योंकि मेरी लेग्स इतनी ह्यूज है, एंड आई एम नॉट फ्लेक्सिंग ब्रो। दिस इज अ प्रॉब्लम, मेरी पेंट फिट नहीं आती भाई, इतनी ह्यूज लेग्स हो गई मेरी। एंड यू कुड से जेनेटिक्स, बट आई वुड से कि नहीं, मैं साइकिलिंग बहुत करता था, मैं स्विमिंग बहुत करता था, एंड रनिंग भी बहुत करता था, तो शुरुआत से ही मेरी लेग्स बहुत डिफाइंड रही हैं। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट लेग्स को इग्नोर नहीं करना, लेग्स को करना है। जब तुम अपनी लोअर बॉडी की डेवलपमेंट करते हो ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अपर बॉडी की भी डेवलपमेंट होती है। सो हाँ, यू डू नॉट हैव टू मिस लेग्स, बट
ये एस्थेटिक मसल ग्रुप का पार्ट नहीं है। अब देखो सेकंड स्टेप, आई विल टेल यू तुम्हें कौन कौन से इक्विपमेंट खरीदने चाहिए। अब देखो भाई, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा डम्बल्स खरीद लो, बारबल्स खरीद लो, लाइक अगर तुम खरीद सकते हो ना, दैट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन जेन्युइनली। मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे घर पे ना डम्बल्स बारबल्स पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक डम्बल, ये पड़ा हुआ है मेरे घर पे। एंड भाई इससे ना मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं कैलिस्थेनिक्स भी कर सकता हूँ एंड मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। एंड ब्रो ये तो एक ही डंबल है, प्लेट्स भी पड़ी हुई हैं, बारबल भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरा मैक्स टू मैक्स खर्चा आया था 4,000। 4,000 के अंदर मैंने छोटा सा होम जिम टाइप बना दिया है एंड मेरे सारे डम्बल्स बारबल्स मेरे कबर्ड के अंदर रखे हुए हैं। तो एक्चुअली आई कैन ट्रेन हाइब्रिडली, इफ़ यू कैन डू दैट इट विल बी द बेस्ट। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर बैठे बैठे अपने रूम में एक प्रॉपर एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो, क्योंकि इससे तुम कर सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जो कैलिस्थेनिक्स में करना थोड़ा सा टफ होता है। पर ठीक है, अगर तुम इतना भी खर्च करना नहीं चाहते, अगर तुम्हारे घर पे जगह नहीं है रखने की, या तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं लाना, वट यू कैन बाय इज दीज टू सिंपल थिंग्स। पहली चीज़ ये, इसको खरीद लो, ये तुम्हारे पुशअप्स में एंड बहुत सारी कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट में हेल्प करेगा। अब देखो, जब तुम शुरुआत करोगे कैलिस्थेनिक्स में तो तुम्हें सेंस नहीं लगेगी भाई इसका क्या करूँ मैं। व्हाट यू कैन डू विद दिस इज पुशअप्स। जब तुम कैलिस्थेनिक्स में आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेस करोगे, फिर तुम एडवांस एडवांस चीज़ें करने लग जाओगे, तब ये चीज़ काम आएंगी, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। एल सेट हो गया, प्लांच हो गया, ये बहुत हेल्प करेंगी उन चीज़ों में। दिस विल मेक यू लुक लाइक दैट कूल गाय ऑन द इंटरनेट जो करता है नहीं टिकटॉक पे, प्लांच करता है सबके सामने, हैंड स्टैंड मार लेता है, इससे ही होता है भाई वो। तो उसको खरीद लो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रो वैसे भी कहूँगा मैं, इसको लेने के बाद तुम एक्सरसाइज ढंग से करते हो विद गुड फॉर्म एंड विद गुड माइंड मसल कनेक्शन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। 300-200 का आ जाएगा, मैंने आई थिंक 300 का मंगाया था अमेजोन से, इसको ले सकते हो। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। दूसरी चीज़ हो गई एक वेटेड बेल्ट। अब देखो भाई, ये वेटेड बेल्ट ना बहुत काम की चीज़ है। इफ़ यू हैव डम्बल्स इन योर हाउस, इफ़ नॉट, वेटेड बेल्ट को मत खरीदो। डम्बल्स प्लेटें पड़ी है तुम्हारे घर पे तो इसको खरीद सकते हो, या फिर अगर तुम जिम जाते हो, जिम में कैलिस्थेनिक्स करते हो, तब भी ये खरीद सकते हो। बिकॉज इसमें क्या है ना, तुम वेट डाल के डिप्स मार सकते हो, पुलअप्स मार सकते हो, यू कैन प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन कैलिस्थेनिक्स बाय यूजिंग दैट बेल्ट। बट ना तुम्हारे पास अभी डम्बल है, बारबेल है, ना तुम्हारे पास प्लेटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली क्या करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए एक बैग पेन लेना है एंड बैग में किताबें डाल देनी है। दैट इज़ योर वे टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे ना, मसल तुम्हारी बढ़ेगी नहीं। खुद सोच के देखो ना, अगर तुम रोज 100 पुशअप मार रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी 100 पुशअप से, फिर तुम इजीली 100 पुशअप मार लोगे, बट मसल गेन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी यूज टू हो गई है। सो यू हैव टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बैग पहन के वेट बढ़ाओ। दैट्स द ट्रिकी पार्ट इन कैलिस्थेनिक्स, जस्ट नोइंग हाउ टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड यू विल यूज योर ब्रेन। दिमाग लगाओगे खुद तुम। चलो ये तो हो गई इक्विपमेंट की बात है, अब बात करते हैं तुम्हारे वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। फर्स्ट इज द पुश पुल लेग्स। अब देखो, पुश पुल लेग्स लोग जिम में करते हैं, तुम घर पे भी कर सकते हो। पुश पुल लेग्स में बेसिकली क्या होता है, तुम हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बारी टारगेट कर रहे हो एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ग्रो मसल्स। देखो यार, ब्रो स्प्लिट इज गुड फॉर बिगिनर्स, बट अगर तुम बिगिनर नहीं हो, तुमको टाइम हो गया है, लाइक टाइम से क्या मतलब 1 हफ्ता हो गया तुम्हें, तो बेटर क्या रहेगा, तुम ब्रो स्प्लिट छोड़ो एंड पुश पुल लेग्स करो। हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बारी टारगेट करो, क्योंकि एक मसल ग्रुप को रिकवर होने में 48 आवर्स लगते हैं, मतलब 2 दिन लगते हैं। मान लो तुम मंडे को चेस्ट कर रहे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे को चेस्ट तुम्हारी पूरी रिकवर हो जाएगी, फिर तुम चेस्ट को थर्सडे भी हिट कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट हिटिंग इट, यू लिटरली सेइंग फक यू टू द प्रोग्रेस। सो इट लिटरली डजंट मेक एनी सेंस टू नॉट हिट एवरी मसल ग्रुप 2 टाइम एवरी वीक। मैं तुम्हें स्प्लिट बता देता हूँ अभी। पहला दिन तुम्हारा होगा पुश, जहाँ पे तुम करोगे चेस्ट ट्राइसेप्स। सेकंड डे होगा तुम्हारा पुल, जिसमें तुम करोगे बैक एंड बाइसेप्स एंड यू कैन ऑल्सो ऐड 4 आर्म्स। तुम्हारा तीसरा दिन होगा लेग्स एंड शोल्डर्स। अब तुम सोच रहे होगे भाई लेग्स एंड शोल्डर्स ये क्यों बोल रहा है। अब देखो, मंडे जब तुम चेस्ट करते हो ना, तुम्हारे शोल्डर्स भी थोड़े फटीग होते हैं, तुम्हारी जो फ्रंट डेल्स है ना वो भी इंगेज होती है जब तुम चेस्ट की मूवमेंट करते हो। सो अगर तुम चेस्ट कर रहे हो उसके बाद शोल्डर कर रहे हो, तो तुमने शोल्डर को ऑलरेडी फटीग करा के वर्कआउट कर रहे हो। इसका मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं बना पाओगे तुम। बेटर क्या होगा, शोल्डर को एक अगले दिन पे करो जहाँ पे मसल ग्रुप ही डिफरेंट है पूरा। लेग्स एंड शोल्डर्स, लेग्स लोअर बॉडी, शोल्डर्स अपर बॉडी। उस टाइम तुम्हारे शोल्डर्स रिकवर्ड होंगे पूरे एंड वहाँ पे तुम ज़्यादा वेट उठा सकते हो, ज़्यादा अच्छी तरह प्रोग्रेसिव वर्कआउट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे शोल्डर्स फटीग नहीं होंगे। दूसरी स्प्लिट है अपर बॉडी रेस्ट, लोअर बॉडी रेस्ट, देन अपर बॉडी वंस अगेन। इसमें क्या हो रहा है, तुम लोअर बॉडी को हफ्ते में 1 बारी मार रहे हो, बट अपर बॉडी को हफ्ते में 2 बारी मार रहे हो।
बिकॉज आई टोल्ड यू हमारी प्रायोरिटी है एस्थेटिक मसल ग्रुप्स, बट हम अपनी दूसरी मसल ग्रुप्स को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको भी करेंगे। बिकॉज वी डोंट वांट टू बी दैट पुसी गाय जो बोलता रहता है कि भाई लेग्स तो नहीं मारनी चाहिए, लेग्स तो नहीं मारता मैं। क्यों नहीं मारता भाई? वो भी बेनिफिशियल है बहुत, टेस्टोस्टेरोन के लिए बेनिफिशियल है, तुम्हारी अपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। सो अभी मैंने तुम्हें एस्थेटिक मसल ग्रुप्स के बारे में बता दिया, तुम्हें बता दिया कि क्या इक्विपमेंट लेना चाहिए वर्कआउट करने से पहले, एंड मैंने तुम्हें ये बता दिया कि भाई वर्कआउट स्प्लिट क्या फॉलो करनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट जो है एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट। चेस्ट में देखो हमारी एस्थेटिक मसल ग्रुप है अपर चेस्ट, ना कि फ्लैट चेस्ट, ना कि अपनी लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट। जितना तुम अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करोगे ना, उतनी ज़्यादा डिफाइंड, उतनी ज़्यादा अच्छी तुम्हारी चेस्ट दिखेगी। सो वी नीड टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन दैट। फॉर चेस्ट आई वुड रिकमेंड ओनली 2 एक्सरसाइजेस जिससे तुम अपनी लोअर चेस्ट को भी टारगेट कर सकते हो एंड अपर चेस्ट को भी टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट इज द डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप का मतलब क्या है कि तुम एक सरफेस में अपने पैर रख के डिक्लाइन पोजीशन में पुशअप्स मार रहे हो। मतलब ऐसे, नॉट लाइक दिस, नॉट इंक्लाइन, डिक्लाइन। इंक्लाइन में तुम अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट करोगे, डिक्लाइन में तुम अपनी अपर चेस्ट को टारगेट करोगे। सो पुट मोर एम्फोसिस ऑन द अपर चेस्ट, डिक्लाइन पुशअप्स करो। फॉर वार्म अप स्टार्ट विद नॉर्मल पुशअप्स। ये लेके तुम नॉर्मल पुशअप्स चालू करो, उसके बाद तुम डिक्लाइन कर सकते हो। ये बेड है ना, बेड का जो एज है उस पर अपने पैर रखो एंड बी इन अ डिक्लाइन पोजीशन एंड वहाँ पे तुम पुशअप्स मारो। इफ़ यू वांट टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पानी की बोतल अपने बैग में भर सकते हो, किताबें अपने बैग में भर सकते हो एंड डू दैट। अब इसका मैं तुम्हें सुपर सेट बताता हूँ। डिक्लाइन पुशअप्स के बाद तुम्हें करना है रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप होता है ना ऐसे हाथ रख के, वैसे नहीं करना, हाथ उल्टा करके रखना है। यू कैन डू 30 reps ऑफ डिक्लाइन एंड 30 reps ऑफ रिवर्स ग्रिप पुशअप्स। उसके बाद तुम अपना लंबा ब्रेक लो 1-2 मिनट का। तुम्हें टोटल में 4 बार ही करना पड़ेगा, नॉट 3 times 4 times। एंड जब तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी ना, तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है वॉल पुशअप्स। वॉल के टुवर्ड्स थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाओ, ऐसे डू वॉल पुशअप्स टिल फेलियर। ये तुम्हारी चेस्ट को लिटरली फाड़ देगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर द चेस्ट डे। पुशअप विद रिवर्स ग्रिप, डिक्लाइन पुशअप्स एंड वॉल पुशअप, ये 3 एक्सरसाइजेस है। मैं टेक्स्ट पे लिख दूंगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज फॉर योर चेस्ट, ओनली चेस्ट। नाउ कमिंग टू द बैक डे। बैक डे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिकॉज बैक डे में अगर तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो ना, यू माइट हैव टू बाय अनदर थिंग। वो होगा एक पुलअप बार। अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ बन रखी है जिसपे तुम पुलअप मार सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। बट अगर नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ पुलअप बार। पुलअप बार आते हैं भाई 2-3 हज़ार के। अब देखो भाई मेरे पे पड़ा हुआ है, दरवाजे पे लटका पड़ा है, ये तो मैंने अपने दोस्त से लिया था, जो भी है 3,000 का लिया है। बट ब्रो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं तो कह रहा हूँ भाई, इससे मैं एब्स भी मार सकता हूँ, इससे मैं पुलअप भी मार सकता हूँ, इससे मैं स्ट्रेचिंग भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं सिर्फ एक पुलअप बार से। अब पुलअप बार से तुम समझ गए होगे कि बैक डे में तो पुलअप मारना ही होगा। एंड येस, पुलअप इज़ अ मस्ट। अगर तुमसे पुलअप नहीं लगता है ना, व्हाट यू कैन डू इज़ रेजिस्टेंस बैंड खरीद लो। अपने रेजिस्टेंस बैंड को अपने नीज पे बांधना, रखना एंड ट्राई टू डू पुलअप्स विद दैट। उससे क्या होता है ना, थोड़ी सी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तुम्हारा वेट वो झेल लेता है। डोंट स्टार्ट विद पुलअप्स, ठीक है? फर्स्ट स्टार्ट विद चिनअप्स। चिनअप्स क्या होता है? पुलअप की ग्रिप ऐसे होती है ना, चिनअप की ग्रिप ऐसे होती है उल्टी, जिसमें तुम्हारी बाइसेप भी इंगेज होती है। स्टार्ट विद दिस। जब तुम कंसिस्टेंटली 10 चिनअप मार सकते हो ना विदाउट अ रेजिस्टेंस बैंड, देन स्टार्ट विद पुलअप्स। मारो मारो भाई, 3 पुलअप्स मारो, 2 पुलअप मारो, गंदी फॉर्म से मारो, बट ट्राई इट, मारना चालू करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मैं पुलअप नहीं मार पाता था, बिल्कुल नहीं मार पाता था। अभी परसों मैं 100 पुलअप मार के आया हूँ जिम में, एंड मैंने ये बेल्ट यूज़ की थी, 20 और मारे हैं मैंने, 20 किलो वेट डाल के। पहले नहीं लगते थे भाई पुलअप, पहले मैं भी रेजिस्टेंस बैंड से करता था भाई, मेरे से तो रेजिस्टेंस बैंड से भी नहीं होते थे। बेस्ट वे टू स्टार्ट डूइंग पुलअप्स इज टू जस्ट स्टार्ट हैंगिंग फ्रॉम अ पुलअप बार। मजाक से हट के लटका करो एंड कोशिश करा करो, जंप करने की कोशिश करा करो। मान लो तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, तुम पुलअप नहीं मार पा रहे, ट्राई जंपिंग, थोड़ा ऐसे करो। ये धीरे धीरे करके तुम पुलअप मारना चालू कर दोगे। इफ यू कैनॉट डू पुलअप्स, स्टार्ट विद डेड हैंग्स और जस्ट हैंग जंप्स। पुलअप बार पकड़ के बस लटके रहो या फिर पकड़ के जंप करने की कोशिश करो, ऊपर जाने की कोशिश करो। एंड हाँ, पुलअप से पहले तुम चिनअप से स्टार्ट करना, क्योंकि दैट इज एन ईजियर वेरिएशन ऑफ पुलअप। एंड पुलअप से तुम्हारी क्या टारगेट होगी? तुम्हारी लैट्स टारगेट होंगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक मसल ग्रुप इन अ मैन्स बॉडी, बिकॉज लैट्स तुम्हें वो वी टेपर लुक देती है, वो उल्टा डोरिटो वाला लुक। अभी तुम्हारी शेप है डेटॉल जैसी। जब तुम पुलअप अच्छे से मारने लगोगे ना, यू कैन ऑल्सो डू पुलअप वेरिएशन। सिंगल आर्म पुलअप हो गया, आर्चर पुलअप्स हो गए, वो बहुत मुश्किल होते हैं, वाइड ग्रिप पुलअप हो गए, बहुत सारी वेरिएशन है भाई। एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी फन। बैक डे तो मेरा फेवरेट डे है, क्योंकि भाई बैक डे में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मसल अप भी बहुत कूल चीज़ है। मसल अप भाई मेरे से लगते नहीं थे, वो एक दिन गलती से लग गए थे, उसके बाद मसल अप मेरे से कभी लगे नहीं। तो हाँ, पहले तुम बैक पे सिर्फ लैट्स पे फोकस करो। राइट नाउ डोंट पुट मोर एम्फेसिस ऑन द अपर बैक, जस्ट पुट मोर एम्फेसिस ऑन द लैट्स। अपर बैक का सीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको तुम ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स से ट्रेन भी नहीं कर सकते। एंड यू नो इट्स ओके, ऑनेस्टली इट्स ओके इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन लैट्स ना, यू गेट दैट वी टेपर एंड गेट लीन। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अपर बैक के बारे में। फोकस ऑन लैट्स बिकॉज दैट विल गिव यू दैट वी टेपर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लेग्स में क्या करना चाहिए। लेग्स में ना दो चीज़ें कर सकते हो तुम, रेपिटिशंस एंड हाइपोट्रोफी। हाइपोट्रोफी में तुम फोकस करते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे 12 से 13 रेप्स निकालने में, जहाँ पे तुम वेट ज़्यादा डालते हो। एंड वेट ज़्यादा कैसे कर पाओगे तुम? बाय पुटिंग बुक्स एंड बारबेल डंबेल जो भी पड़ा है तुम्हारे घर पे उसको बैग में डाल दो एंड वेट बढ़ जाएगा तुम्हारा। बट यू नो दैट इज़ वेरी अनकन्वीनियंट। भाई तुम्हारा बैग कितना ही तगड़ा होगा, कितनी डंबेल डाल दोगे, कितनी बारबेल डाल दोगे उसमें? बारबेल तो चलो फिट भी नहीं आने वाला बैग में, बट समझ रहे हो ना तुम, कन्वीनियंट होगा बार बार वेट निकालना हटाना। सो वट आई वुड सजेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस इज गो विद रेपिटेशन। रेप्स ज़्यादा निकालो, स्क्वाट्स मारो, फ्री वेट स्क्वाट्स मारो 500, हाँ 500 600 700। ब्रो आई किड यू नॉट, मेरे जिम में ना एक अंकल आते थे भाई, 1700 स्क्वाट्स। अंकल जी ने 1700 स्क्वाट्स मार लिए। एंड यू नो अंकल जी की लेग्स बहुत ही तगड़ी थी। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू गो विद रेपिटेशन। फ्री वेट स्क्वाट्स मारो, जंपिंग स्क्वाट्स मारो, सूमो स्क्वाट्स मारो। तुम ये 3 तो कर ही सकते हो। 50 तुम फ्री वेट स्क्वाट्स मार लो, 50 तुम अपना जंपिंग स्क्वाट्स मार लो एंड 50 तुम सूमो स्क्वाट्स मार लो। उसके बाद तुम लंजेस पे भी ध्यान दे सकते हो। मैं एक वीडियो दिखा दूंगा अभी कि घर पे कैसे लंजेस कर सकते हैं, वो तुम करो बिकॉज लंजेस आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस टू बिल्ड लेग्स एंड ऑल्सो योर ग्लूट्स। अब देखो बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर मेरे को लेग्स बिल्ड करनी है ना तो मेरे को अपनी क्वाड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वेल एक्चुअली यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन योर एस, योर ग्लूटस मैक्सिमस। जितना तुम फोकस अपनी ग्लूट्स पे डालोगे ना उतनी ज़्यादा डिफाइननेस आएगी भाई। अभी तुम बोल रहे हो कि भाई पागल हो गया कि एस पे क्यों ध्यान दूँ भाई, मैं मेरे को क्वाड्स पे ध्यान देना, मेरे को अपनी लेग्स डिफाइन करनी है। ब्रो यू जस्ट स्टूपिड, बिकॉज अगर तुम ग्लूट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे ना वो तुम्हारी ओवरऑल लेग्स को ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। एंड देयर आर दिस इडियट्स स्क्वाटिंग, स्किनी स्किनी लेग्स वाले लोग स्क्वाट करते रहते हैं। भाई हैवी वेट मारने का ना कोई फायदा नहीं है वैसे भी, क्योंकि भाई उससे क्या होगा, ईगो बूस्ट हो रही है, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिल रहा है, बस थोड़ा सा डोपामिन हिट मिल रहा है कि हाँ भाई लोगों सामने हैवी वेट उठा लिया मैंने, उसके बाद क्या वीडियो बन गई तुम्हारी, उसके बाद क्या? कुछ नहीं भाई, इंजरी के चांसेस तुमने बढ़ा दिए अपने, कोई फायदा नहीं है भाई, तुम्हें पावर लिफ्टर नहीं बनना। लेग्स की सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज जो मेरे को लगी है कैलिस्थेनिक्स के ड्यूरिंग, वो है पिस्टल स्क्वाट्स। पिस्टल स्क्वाट्स में क्या होता है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है। एंड मेरा बैलेंस अभी नहीं बना, जेन्युइनली पिस्टल स्क्वाट्स में मेरा बैलेंस नहीं बना। मैं किसी चीज़ को पकड़ के वो करता हूँ पिस्टल स्क्वाट्स, क्योंकि मैं नहीं पकड़ता तो गिर सकता हूँ मैं। व्हाट आई डू इज़ मैं भाई किसी ग्रिल विल को पकड़ लूँगा एंड वहाँ से मैं पिस्टल स्क्वाट्स मारने का ट्राई करूँगा। सो फर्स्ट आई वुड से पिस्टल स्क्वाट्स अगर तुम करोगे ना, डू इट विद सपोर्ट। अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है, फर्स्ट स्टार्ट विद दीज एक्सरसाइजेज, जंपिंग स्क्वाट्स, सूमो स्क्वाट्स एंड फ्री वेट स्क्वाट्स। सबके 50-50 मार लो एंड जब तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाएगी ना, एंड जब तुम 50 ईजिली मार रहे हो ना, बढ़ाओ 100 मारो, 100 सूमो, 100 फ्री वेट, 100 जंपिंग। उसके बाद लंजेस 50-50 ईच लेग। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद तुम्हारी लेग्स जो फटेंगी ना, तुम्हें टॉयलेट पे बैठने में इतना दर्द होगा, मैं कह रहा हूँ। एंड हाँ, ये वर्कआउट ना तुम्हारे जिम के वर्कआउट से बहुत बेटर होगा, तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा ये वर्कआउट करने के बाद। एंड यू वुड जेन्युइनली से टू योरसेल्फ, फक भाई ये चीज़ मैंने पहले डिस्कवर क्यों नहीं करी। देन स्लोली यू कैन प्रोग्रेस टू पिस्टल स्क्वाट्स। अब देखो लोअर बॉडी तुम हफ्ते में एक बार ही कर सकते हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम ऐसा लेग वर्कआउट कर रहे हो जो अभी मैंने तुम्हें बताया है, देन तो भाई हफ्ते में एक बार ही मारना इज़ इनफ, जेन्युइनली इट्स इनफ। नाउ लेट्स फोकस ऑन आर्म्स। अब देखो भाई आर्म्स में ना तुम्हें करनी है टोटल 3 एक्सरसाइजेस एंड एक एक्सरसाइज में तुम्हें इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा इक्विपमेंट क्या है, वो सस्ता सा छोटू सा इक्विपमेंट है जो तुम इजीली कहीं से भी उठा सकते हो। फर्स्ट इज फॉर योर बाइसेप्स। बाइसेप में देखो यू हैव टू डू चिन अप्स। आई टेल यू दिस ब्रो, अगर तुम्हारे पास ना डम्बल है ना बारबेल है ना कुछ भी नहीं है ना तुम पे, तुम्हारे पास एक पुलअप बार है, वहाँ पे तुम चिन अप्स मार सकते हो। एंड चिन अप्स से जो तुम्हारी बाइसेप एक्सप्लोड करके बाहर आएंगे ना, दैट वुड बी लिटरली सरप्राइजिंग टू यू। क्योंकि चिनअप में क्या हो रहा है, तुम अपनी बाइसेप्स से अपना पूरा बॉडी वेट उठाने की ट्राई कर रहे हो। एंड हाँ तुम्हारी लैट्स भी थोड़ी इंगेज होती है, बट मोस्टली तुम्हारी बाइसेप इंगेज होती है, तुम्हारे फोर आर्म्स भी इंगेज होते हैं। जब तुम पूरी जान लगा के पकड़ते हो ना पुलअप बार को ग्रिप से, योर फोर आर्म्स आर ऑल्सो इंगेज, योर बाइसेप्स आर इंगेज, जलती है तुम्हारी बाइसेप्स। एंड जब भी तुम चिन अप या पुलअप मारते हो ना, हमेशा अपनी चिन को ऊपर लाना है। चिन अप नाम से पता लग रहा है, अपनी चिन को ऊपर लाना है, ऐसे मत करना, ठीक है? ऊपर लाना है पूरा चिन से। एंड स्क्वीज योर बाइसेप्स, जैसे उसमें नहीं करते, कर्ल नहीं करते, वैसे ही चिन अप मारते वक्त यू हैव टू स्क्वीज योर बाइसेप्स। इससे क्या होगा, तुम्हारी बाइसेप में जो जलन मचेगी ना,
इट इज़ बेटर देन एनी फकिंग कर्ल। ये तो तुम्हारी बाइसेप का हो गया। तुम्हारे ट्राइसेप का क्या है? डिप्स। डिप्स आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बिल्डिंग गुड ट्राइसेप्स एंड बहुत सारे कैलिस्थेनिक्स के लोग यही करते हैं, वेटेड डिप्स करते हैं। अब देखो डिप्स, अगर तुम्हारे पास घर पे कोई वो नहीं है बार डिप्स करने वाला, तुम किस पे कर सकते हो? अपने बेड के एज पर, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे तुम डिप्स कर सकते हो ईजिली। अगर तुम्हें अपना वेट इंक्रीज करना है, प्रोग्रेशन बढ़ानी है आगे, सिंपली क्या करना है, बैग में वेट डालना है एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन योर लैप। उसके बाद तुम ट्राइसेप डिप्स मारना चालू करो। अब अगर तुम्हें अपने फोर आर्म्स ट्रेन करने हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेन योर फोर आर्म्स इज टू बाय अ हैंड ग्रिपर। अमेजोन से एक हैंड ग्रिपर उठा लो एंड ब्रो जब भी तुम खाली बैठे रहते हो ना, फोर आर्म ग्रिपर को करते रहो। क्योंकि मैंने यही किया था, कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ लिख रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ बेड पे बैठ के, तो 50 हिस्से मार लिए और 50 हिस्से मार लिए, हो गया भाई फोर आर्म वर्कआउट। दैट्स इट। दैट्स द मोस्ट फन वे टू डू फोर आर्म्स, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। एंड अगर तुम्हें लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसे करने फोर आर्म्स कैलिस्थेनिक्स में, क्यों भाई, जितना ईजी हो सकेगा उतना बेटर होगा ना। ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट यू हैव टू नो टू स्टार्ट डूइंग कैलिस्थेनिक्स एंड डूइंग वर्कआउट एट होम। अब ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बेसिक्स ही बताई है, ये तुम्हें मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि तुम खुद से स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू वॉन्ट माई गाइडेंस, इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि भाई और अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें, डाइट न्यूट्रिशन के बारे में क्या करें, एक्सरसाइजेज और क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशन क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और नए नए तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैंने ये सब कुछ सिखा रखा है स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर। देखो स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर ना एक वीडियो कोर्स है जो है एस्थेटिक एट होम। इसमें मैंने तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बता रखा है इन वीडियो कोर्सेज। चेस्ट में क्या क्या करना है, चेस्ट में कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, कैसे डिफरेंट तरीकों से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, वेरिएशंस क्या है, और सेम गोज विद बैक, सेम गोज विद आर्म्स, सब कुछ बता रखा है मैंने। एंड जैसे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करोगे ना, तुम्हारा मसल मास थ्रू द फकिंग रूफ पहुंच सकता है। So if you're interested in that, if you want to join School of Elites, it would be the first link inside the description. Just click it, join it. I'll be waiting for you there. And yeah, man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.